जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कोई गुणवान व्यक्ति दिख जाए, उसको देख करके मन में प्रेम का, वात्सल्य का भाव आ जाना चाहिए। ऐसे ही मुरझाया हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। मुस्कुराता चेहरा सबको पसंद आता है। खिला हुआ कमल की तरह खिला हुआ, गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा सबको पसंद आता है। और वह चेहरा कब खिलता है? जब मन खिला हो। जब हृदय कमल खिला होता है तब चेहरा भी अपने आप खिल जाता है। इसीलिए कहा गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जब गुणियों को देख करके प्रेम उमड़ता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। या कहें जिसको गुणियों से प्रेम है, जो गुणियों को चाहता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप दिखती है। प्यारे बंधुओं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणों की पूजा होती है और गुणों से ही गुणवान की पूजा होती है। गुणों का सम्मान होता है। जैन आगम में ऐसे ही किसी को पूजा नहीं जाता। वहाँ पहले देखे जाते पूजने का कारण क्या है। किसी का सम्मान हम कर रहे हैं तो सम्मान का कारण क्या है, वह सम्माननीय किन कारणों से है। कोई अच्छा गुण किसी के अंदर होता है तो हमारे द्वारा वह सम्माननीय पूजनीय हो जाता है। और गुण नहीं है तो गुणवान गुण से रहित की हम कहाँ पूजा करते हैं? कोई नहीं पूजा। लोक में देखा जाता है कि किसी में एक अच्छा गुण है तो एक अच्छा गुण भी उसके सम्मान का कारण बन जाता है। जगत के लोग उसके लिए सम्मान करते हैं। यह संस्कृति है। हमें गुणवानों का सम्मान करना चाहिए, गुणों की पूजा करना चाहिए, ताकि गुणों की वृद्धि हो। गुणों की पूजा करने से गुणों की वृद्धि होती है और दोषों का सम्मान करने से दोषों की वृद्धि होती है। अब हमें गुण चाहिए हो या गुणों की वृद्धि करना हो तो गुणों का, गुणवानों का सम्मान करना पड़ेगा। गुणी जनों को देख हृदय से मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। बने जहाँ तक जितनी शक्ति है उनकी सेवा करो। क्यों? सेवा करने से क्या मिलेगा? अरे सेवा करने से, गुणवानों की सेवा करने से हमारे गुण बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि व्यक्ति को उपवास करता है, 10 उपवास करता है, 10 उपवास करने के वाले के पास हम बैठते हैं, उठते हैं तो हमारा 10 नहीं तो 1 उपवास करने का भाव तो हो ही जाता है। कोई भगवान की पूजा आराधना बड़े बड़े विधान करता है, उसके पास में उठने बैठने से हमारे अंदर एक छोटी पूजा करने के भाव तो आ ही जाते हैं। कोई बहुत बड़ी तपस्या करता है कोई, तो हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत तपस्या के भाव आ ही जाते हैं। कोई करोड़पति है, खूब धन पैसा कमाता है,
उसके पास रहने से हमारे अंदर भी पैसे कमाने के भाव और पैसे कमाने की विधि आ ही जाती है। क्यों? संगति में रहने से उस प्रकार के गुणों की वृद्धि होती है। गुणवानों का सम्मान करने से, सेवा करने से, भैया करने से हमारे भी गुणों की वृद्धि होती ही है। इसलिए कहा जाता है कि बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। इस मन में बड़ा सुख होता है। सुख कब होता है? जब हम गुणों की सेवा करें तो गुण हमारे अंदर भी आएंगे। जब हमारे अंदर गुण आएंगे तो हमको सुख अपने आप होगा। उस सुख को किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तो होगा, वह तो होगा। हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह ना मेरे और आवे। हो नहीं कृतज्ञ कभी में। कृतज्ञ माने किए गए उपकार को उपकार नहीं मानना। किए गए उपकार का उपकार नहीं मानना, उपकारी का उपकार नहीं मानना। मान लो किसी ने तुम्हारे लिए कोई किसी समय आपके लिए कोई मदद की हो किसी कारण से, तो भविष्य में अरे वो क्या है, वो तो तुमने किसी स्वार्थ से की होगी, तुमने क्या किया, ये तो सबके सभी करते हैं, कोई नया किया तुमने क्या? नहीं। उपकारी का उपकार मानना चाहिए। किसी को, किसी ने आपको किसी भी रूप में कहीं भी आपका सहयोग किया है, तो सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। उस उपकारी के उपकार को मानना ही चाहिए। कहीं किसी भी रूप में, मान ले किसी ने तुम्हें मंदिर के लिए रास्ता दिखाया कि तुम मंदिर आया करो, पूजा किया करो, कदाचित तुम करने लगे, तो तुम्हें मानना चाहिए कि इसने मेरे लिए ये रास्ता दिखाया, सम्यक मार्ग दिखाया है, इसलिए उस उपकार को हमें मानना चाहिए। किसी ने हमें 2 अक्षर का ज्ञान सिखाया है, ज्ञान दिया है, तो उसके उपकार को भी मानना चाहिए। और किसी ने हमें किसी भी क्षेत्र में, मतलब किसी प्रकार का कुछ बताया हो, तो हमें मानना चाहिए कि ये हमारा सहयोगी है। और किसी ने तुम्हें शराब पीना सिखा दिया हो तो है, वही तो उपकार किया है? किसी ने जुआ खेलना सिखा दिया हो, अरे भाई गुणों की पूजा होती है, गुणवानों की पूजा होती है, व्यसनियों की पूजा नहीं होती है। नहीं कहो ये भी तो इसने सिखाया है, तो इसको भी तो पूजना चाहिए। गुणों की पूजा होती है, गुणवानों की होती, व्यसन की पूजा नहीं होती। पाप क्षेत्र में कोई डालता है तो पाप क्षेत्र में डालने वालों का सम्मान नहीं होता है, पाप क्षेत्र से निकालने वालों का सम्मान होता है। हमारे यहाँ तीर्थंकर जो हैं, अरहंत परमेष्ठी जो हैं, उन्होंने उपदेश दिया है, पाप में डालने का उपदेश नहीं दिया, पाप से निकालने का उपदेश दिया है। और हम पाप से निकलेंगे तभी हमारा आत्महित होगा, और पाप से नहीं निकलेंगे आत्महित नहीं होगा। उपकार क्या है? पाप में डालना उपकार नहीं है, पाप से निकालना उपकार है। प्यारे बंधुओं, इसलिए पाप से निकालने में जो हमारे सहयोगी हैं, उनके उपकार को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। जो भूलता है वह क्या कहलाता है? कृतघ्नी कहलाता है, कृतघ्नी कहलाता है। हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह ना मेरे और आवे। द्रोह माने गुस्सा, क्रोध, द्वेष की भावना। किसी कारण से भी हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना ना जगे। कदाचित कोई कारण मिलते हैं, उन कारणों को भी हम दूर कर दें, उन कारणों को भी हटा दें, और कारणों को हटा करके अपने आत्महित को साधें। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे
जिनसे किसी कारण अकारण ही तुम्हारा बैर हो जाता है और हम गांठ बांध लेते हैं, तो किसी से गांठ बांधने की जरूरत नहीं है। क्षमा क्षमा सभी स कही के मन की सल्ह हने। सबसे क्षमा करो भाई, ठीक, तुम बड़े हम छोटे, कोई बात नहीं, लेकिन बैर की गांठ नहीं बांधना, द्रोह नहीं रखना, कभी क्रोध नहीं करना, द्वेष नहीं रखना। अरे ठीक है, पिछले कर्म का कोई उदय होगा, इस कारण से किसी के मुख से तुम्हारे प्रति कोई शब्द निकल गए, कोई बैर होगा, इस कारण से किसी ने तुम्हें मार दिया, पीट दिया, कुछ कर दिया, कोई बात नहीं, कर कट गए, हमारे कर्म कट गए, ऐसी भावना तो रखना। लेकिन किसी से बैर विरोध बांधने की कोशिश नहीं करना। बैर विरोध बांधने से कभी हमारा हित होने वाला नहीं है। हमारा हित तो बैर और द्रोह को छोड़ने से होगा। ऐसे आत्महित का विचार करना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। और क्या रहना चाहिए? गुणों को ग्रहण करने का भाव रहना चाहिए। अगर किसी में कोई गुण हैं तो देखना चाहिए गुण श्रेष्ठ हैं, उन गुणों को लेने के भाव करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई अच्छी साड़ी पहन के आ जाए तो हमको भी इच्छा हो जाती कि ऐसी साड़ी हमको भी पहनना चाहिए। आजकल तो बड़ी विडंबना हो गई, आजकल तो टीवी के सीरियल चलने लगे। महिलाएं साड़ी देखती हैं टीवी में और खोजती हैं बाजार में कि वैसी साड़ी मिल जाए जैसी उसने पहनी थी। कौन ने पहनी थी? पता नहीं कौन कौन सी एक्ट्रेस आते हैं कि वो ही मिल जाए। यानी संसार की वस्तुएं तो हम अच्छी चाहते हैं और किसी के गुण अच्छे हो तो उनको ग्रहण करने में हमको समय लग जाता है। हमारा भाव होना चाहिए हर समय गुणों को ग्रहण करने का। किसी प्रकार का कोई गुणवान व्यक्ति मिल जाए, उसके कौन से गुण हैं वह गुण हमें ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मान लें कोई व्यक्ति सेवाभावी है तो उसके देखे हाँ तो उस जैसे नहीं कर सके, थोड़ी बहुत तो हमको करना ही चाहिए। हमारे आचार्य महाराज इतनी साधना करते, इतनी तपस्या करते थे, 15-15 दिन के 8-8 दिन के उपवास करते थे। तो आचार्य परंपरा में जितने भी शिष्य हुए लगभग सभी शिष्य कुछ ना कुछ अपनी शक्ति के अनुसार अच्छी तपस्या करते हैं, साधना में रहते। क्यों? गुरु के पास रहते रहते वो संस्कार, गुरु के संस्कार भी शिष्यों में आ जाते हैं। इसीलिए ऊपर कहा कि गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। और यहाँ कह दिया गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। निरंतर गुण ग्रहण का भाव रहे और दृष्टि दोषों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? दोषों पर दृष्टि जाती है। एक व्यक्ति ने एक कोई अच्छा चित्र बनाया, उस चित्र बना करके उसने नगर के चौराहे पर लगा दिया कि इस चित्र में कोई भी कमी हो तो आप उसको दूर करें, निशान लगाएं कि इसमें ये कमी है। शाम को उठा के देखा तो चित्र रहा ही नहीं, इतने निशान उसमें लगे थे कि इसमें ये कमी, 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 ये दोष है, इसमें ये दोष है। अगले दिन उसने दूसरा चित्र लगाया कि इसमें जो अच्छाई दिखती हो वह टिक करें, वहाँ निशान लगाएं। तो मुश्किल से 2-4 निशान लगे मिले और कोई नहीं मिला। वहाँ उसमें हजारों निशान लग गए, इसमें 2-4 ही मिले। यानी कहने का तात्पर्य है गुणों को ग्रहण करने वाले 2-4 लोग ही होते हैं और दोषों को ग्रहण करने वाले हजारों लोग होते हैं। दोषों पर दृष्टि हमारी चली जाती है, गुणों पर दृष्टि जाए ना जाए, दोषों पर तो चली ही जाती है। एक व्यक्ति कोई गलत काम करे तो हम उसको एक गलत काम उसको देख लेते हैं तो उसके बखान करने लगते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये बेकार आदमी है। और किसी ने कोई अच्छे काम
कितने भी क्यों हों, कभी उनका हम बखान नहीं करते। प्यारे बंधुओं, इसीलिए कहते हैं हमारी दृष्टि जो है दोषों की ओर जाने वाली है, उस दोषों की ओर जाने वाली दृष्टि को रोक करके हमें उस दृष्टि को गुणों की ओर करना चाहिए। अगर गुणों की ओर कर पाए तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, हमारे जीवन में गुण बढ़ सकता है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। इस प्रकार से आज इतना ही हम समझेंगे, कल इसके बाद आगे और समझेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जयवली आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता के